हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन EMRS KVS NVS टायर 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसमें क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है वाइल गोइंग टू योर एग्ज़ाम सेंटर एंड वाइल having your descriptive part. Okay, so this video is very much important. Sections हैं इसमें, so try to सी एंड वॉच कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि आपको क्या चीज़ कैरी करना है इन रिस्पेक्ट टू पेंसिल, इरेज़र, पेन कौन से आपको कैरी करना है, वहाँ पे क्या फॉर्मेट रहेगा जो आपका राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन में आपको किस तरीके से करना है, देन आपका कि क्या ऐसी चीज़ हैं विच विल मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर जब वो चेक करेंगे। ठीक है, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, सो हाउ यू कैन यूटिलाइज, हाउ कैन यूज़ सम पॉइंटर्स जिससे कि आपका एड ऑन मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, सो और उसके बाद प्रिपरेशन भी कैसे करनी है। सो देयर आर अराउंड 10 to 15 डेज जो भी बाकी हैं। सो इन 10 से 15 दिनों में अभी क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, बिकॉज काफ़ी टाइम ये होता है कि प्रिपरेशन हर कोई करता है। ठीक है, चाहे वो 12 घंटे हो, 15 घंटे हो, देयर आर सम कैंडिडेट जो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता सिलेक्शन। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, बट फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। रीज़न बिंग क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी हो गया, इट इज़ वेल डिफाइंड, एंड उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी इस टीचिंग एग्ज़ाम का एक पहली बार आया है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, सो आपको अभी प्रिपरेशन के लिए किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, वेदर इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव या फिर आपका MCQ पार्ट। ठीक है, सो MCQ जो हो गया वो आपका आप बहुत से मॉक दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, तो वो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपने अभी तक प्रॉपरली आपने करा हुआ। राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर आपका अराउंड 80-85% आपने मॉक की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, सो नाउ इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इंस्टेड आप कोई नई चीज़ ऐड ऑन करो। ठीक है, वाई आई एम सेइंग कि डिस्क्रिप्ट पार्ट में एक तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या होना है, एंड अनदर थिंग कि जो आपकी आंसर शीट होनी है वो किस तरीके की होनी है। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हम कहाँ पे लिखेंगे, शीट हमें लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना, एग्ज़ाम सेंटर पे हमें अगर शीट प्रोवाइड करवा जाएगा वो कैसा होगा, क्या होगा। सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट इज़ या तो आपको रूलर वाले पेज दे देंगे। जब हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं, हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको एक बुकलेट दे दिया जाता है जिसमें कि बिल्कुल रूल होते हैं उसमें। ठीक है, देयर आर सेकंड थिंग कि जिसमें आपको प्लेन बुकलेट दे दिया जाएगा। तो अगर प्लेन बुकलेट दे दिया जाए तो वो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सोचो कि आपके पास एक प्लेन पेज है। ठीक है, आप उसमें लिख रहे हो, एंड इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कि जब वो लिखते हैं तो वो स्ट्रेट में लिखने की जगह वो नीचे शिफ्ट होते रहते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती जब कभी वो कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ लिखते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर प्लेन वाला आ जाए, सो यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ दैट कि अगर मेरे पास प्लेन वाली शीट आ जाती है तो मैं किस तरीके से लिखूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक बुकलेट दे दे जिसमें कि क्वेश्चन लिखे हों, एंड देन देयर इज़ वन स्पेस जिस स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना हो। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। एक कि वो बुकलेट दे जिसमें रूलर हो, जैसे हमारी नोटबुक ऐसा कुछ होता है कि लाइंस बने हुए हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू राइट इन दैट उस फॉर्मेट में। ठीक है, सेकेंड जो आपका प्लेन पेज का होगा कि बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, थर्ड आपका हो गया कि वो आपको क्वेश्चन वाले बुकलेट देंगे जिसमें स्पेस होगा, जिसमें आपको उन स्पेस के हिसाब से ही आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तीनों को कंसिडर करते हुए ही आप प्रिपरेशन करना। ओके, देन पेन्स का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हम किस पेन से लिखें, क्या पेन अलाउड होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है एग्ज़ाम सेंटर पे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कलरफुल पेन्स आर अलाउड और नॉट, क्योंकि हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं, हर एक चीज़ होती है। सो अभी तक के जितनी भी हमारे एग्जामिनेशन ये सब हुए हैं तो वहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक पेन ही अलाउड होता है, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर आप कुछ ऐसे आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें कि जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री में तो इतने डायग्राम्स होते नहीं हैं, बायोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या है कि डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट हो गया। सो इस केस में क्या है कि यू डू कैरी दी कलरफुल पेन बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आपने देखा होगा एक मल्टी कलर वाला आता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, दैट यू कैन कैरी, ठीक है। इसके अलावा ब्लू एंड ब्लैक पेन बोथ यू हैव टू कैरी। अगर कलरफुल अलाउड भी नहीं करते देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ ब्लू एंड ब्लैक पेन। अब ब्लू एंड ब्लैक पेन में भी वेराइटीज़ होती हैं, एक आता है आपका जेल और एक आता है आपका बॉल पेन। सो अवॉइड जेल पेन, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन में भी होता है कि आपको बॉल पेन ही यूज़ करना होता है, तो बॉल पेन ही कैरी करो। इसका एक और रीज़न है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी मॉइस्चर आ जाए उस शीट पे जहाँ पे आपने लिखा हुआ है और अगर आपने जेल पेन यूज़ करा है तो पूरा इंक स्प्रेड हो जाता है। सो दैट्स वाई ये प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करो, क्योंकि बॉल पेन का क्या होता है कि अगर वो मॉइस्चर भी आ गया देन भी आपने जो लिखा हुआ है वो कुछ ख़राब नहीं होता, वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आपका जेल पेन हो गया, ठीक है। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कलरफुल पेन लेकर जाओ, अलाउड होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एंड ब्लू एंड ब्लैक आपको बॉल पेन लेकर जाने हैं, ठीक है। बॉल पेन में भी हमेशा ध्यान रखना कि उसकी जो बॉडी है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर में भी अगर हम वाटर बॉटल लेकर जाए या फिर कोई भी चीज़ हम लेकर जाए वो बोलते हैं कि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, या फिर वो अलाउड नहीं करते, ठीक है। तो आपको जो बॉल पेन लेकर जाना है उसकी जो बॉडी होनी चाहिए वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो वैसा बॉल पेन, देयर आर सो मेनी पेन्स आपको मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप पे। सो डू कैरी दोज पेन्स, ओके। एंड देन पेन आपको सेंटर पे मिलेंगे, खुद लेकर जाना है तो आप खुद लेकर जाओ, एक्स्ट्रा पेंसिल लेकर जाओ, वहाँ पे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, डू कैरी एवरीथिंग विद योर सेल्फ, ठीक है। डोंट डिपेंड कि हमें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आप पेंसिल यूज़ करो, पेंसिल लेके जाओ, आप इरेजर लेके जाओ, आप शार्पनर लेके जाओ। अगर मैं बात करूँ जैसे कि आपको ब्लू एंड पेन के कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है, अगर आपको कोई हेडिंग होगी वो ब्लैक पेन का यूज़ करो, आंसर तो आप ब्लू में लिखोगे। कोई हेडिंग होगी, कोई हाईलाइट करना है वो आप ब्लैक पेन का यूज़ करो। कुछ डायग्राम हो गया विच यू वांट टू हाईलाइट वो आप वहाँ पे यूज़ करो। कुछ पॉइंटर्स हो गए वो आप वहाँ पे ब्लैक पेन से यूज़ करो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस में, तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि अगर आपको कुछ कोडिंग ऐसा कुछ कर दी है तो यू हैव टू, अगर उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट ज़्यादा है तो यूज़ ब्लू पेन। उसके बाद जो आपका लाइन ऑफ कोड हो गया वो ब्लैक पेन से यूज़ करो। सो ऑलवेज यूज़ कि आप कोई भी पेन यूज़ कर रहे हैं मोस्टली आंसर लिखने के लिए यू शुड ऑलवेज यूज़ द ब्लू पेन, ठीक है। कुछ हाईलाइट दिखाना है, कुछ ऐसा हाईलाइटेड दिखाना है, सो प्लीज यू हैव टू यूज़ द ब्लैक पेन। अगर कलरफुल पेन नहीं होते एंड हाईलाइटर ये सब कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड अवॉइड ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी क्या होता है अगर थोड़ा सा भी कहीं पे मॉइस्चर आ गया बुकलेट में ऐसा कुछ तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो इट विल नॉट बी अलाउड हाईलाइटर। सो आपको जो भी अपना दिखाना है वो आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन के साथ ही क्रिएटिविटी के साथ आपको आंसर दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा होता है कि उसके पास बहुत सारी शीट्स होती है, वो आपको कैसे नंबर दे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपने पॉइंटर्स में लिखा है, पैराग्राफ बड़ा डिफाइंड लिखा हुआ है, पैराग्राफ जिस फॉर्मेट में होना चाहिए वो आपने लिखा है। फिर उसके बाद जहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है कुछ ऐसा है कि वो दिखना चाहिए कि ये चीज़ मैंने इंक्लूड करा है, वो आपने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, देन कोई नहीं, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि क्या प्रैक्टिस आपको इस तरीके से होनी चाहिए कि क्या जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो अगर मैंने लिखी क्या मैं भी उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा है, कि एग्जामिनर दूर है, क्या मैं खुद उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा है, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। देन ये सारी चीज़ें हो गई कि हमें किस तरीके से लिखना है। अगर मैं बात करूँ कि कितने वर्ड लिमिट होना चाहिए, तो अगर 4-5 मार्क्स का पेपर है तो इट शुड बी अराउंड 150 वर्ड्स एंड जिसमें डायग्राम वायग्राम बिल्कुल वेल डिफाइंड होनी चाहिए, 1.5 पेज के आसपास का फिल कर लो, ठीक है। ना ही ज़्यादा होना चाहिए आंसर, ना ही आपका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। इट शुड बी ऑन एन एवरेज, अगर 4-5 मार्क्स का है तो इट शुड बी 1.5 पेज का हो, 150 वर्ड का हो, जिसमें हाईलाइटेड हो एंड डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से डिफाइंड हो, ठीक है।
एंड इसके बाद KVS में आपका 85% जो है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैरी कर रहा है, 15% इंटू, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दी KVS NVS टायर 2 कैंडिडेट्स कि वो अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत अच्छे से करें, ठीक है। देन अभी इस समय हम क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या प्लानिंग रखें? अवॉइड यूजिंग जो दूसरे के नोट्स हैं, क्योंकि उसने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपनी पढ़ाई करके उस चीज़ में वो लिखा हुआ है। मे बी देयर आर सम पॉइंट जो उसको इम्पोर्टेंट ना लगे हो क्योंकि उसको वो चीज़ आते हो, बट आपको वो चीज़ नहीं आती बिकॉज कहीं ना कहीं क्या पता वो बेसिक क्लियर नहीं है। सो अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। कुछ ऐड ऑन ऐसा अभी मत करो बिकॉज दिस इज़ योर प्रैक्टिस टाइम। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड अभी क्या चीज़ रखनी है कि फोकस ऑन दी NCERT, डू मॉक, ओके, एंड बी एफिशिएंट, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखो। अगेन आई एम सेइंग देयर आर सम रेफरेंस बुक which is good for your EMRS Tier 2 preparation, so it will be in your description box to go and order अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। सो देयर आर गुड बुक्स जिसमें कि आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कुछ इसके अलावा कुछ आपको क्वेरी रहता है तो प्लीज़ कमेंट, आप अपना क्वेरी ड्रॉप करो। एंड अगर आपको ये वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है कि कुछ आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया तो प्लीज़ आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसी तरीके से जो भी आपकी क्वेरी होगी, कन्फ्यूज़न होगी, वी विल बी कमिंग विद दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। सो ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। वी ऑल्सो कम लाइव, सो लाइव सेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो बड़ा इंटरेक्टिव रहता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बहुत से उनके क्वेश्चन होते हैं नहीं हम कमेंट पे कर सकते, तो लाइव सेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इफ़ देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो कि हम कमेंट पे भी नहीं करते क्योंकि बहुत कभी कभी बॉम्बार्डिंग हो जाती है। सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन सी दी यूट्यूब प्रोफाइल हमारे चैनल पे, वहाँ पे लिंक दे रखा है। यू गो एंड जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू। डू प्रिपरेशन, डोंट टेक स्ट्रेस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन डेली करो और प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव का हो जाएगा। कुछ इतना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। सो प्लीज़ स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, कुछ इधर उधर की मत सुनो। जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका क्या माइंडसेट करता है, आप किस तरीके के हो, लर्नर हो, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑल्सो कि आप कैसे सीखते हो, कैसे आपको समझ में आता है, कैसे आप लिखते हो। सो यूज़ एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो जो एक एग्जामिनर को रिक्वायरमेंट है, एंड देन श्योरली वो हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।